नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं बलराम साहू और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किन। ये हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक है ना। तो ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन 9th चैप्टर 15 है ना। तो यहाँ से हम लोग अब शुरू करने वाले हैं एल्किन। इसके पहले वाले वीडियो मैंने एल्केन के बारे में अच्छी तरह से समझा रखी है और एल्किन को समझने के लिए आपको एल्केन देखना एकदम ज़रूरी है। तो एल्केन आप देख सकते हैं। चलिए तो एल्किन में चलते हैं, है ना। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। C बराबर कार्बन है ना, और ये हाइड्रोजन, ओके। और N बराबर कार्बन की संख्या। ये भी एल्केन की तरह कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक है। मतलब कहा जाए ये जो एल्किन है, एल्किन के अंदर जितने भी यौगिक आते हैं है ना, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होंगे, जिसके परमाणु में द्विबंध भी उपस्थित होता है। मतलब कहा जाए जो एल्केन है, एल्केन के बारे में मैंने बताया था, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसके ये दो तत्वों के बीच ये बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड, इसको त्रिबंध है ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका समान सूत्र एल्किन का एल्किन का समान सूत्र CnH2n है। ये एल्केन की तरह कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जिनके परमाणु में द्विबंध भी उपस्थित होता है। अब ये सूत्र का यूज़ कैसे करूँगा तब समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एल्किनों का नामकरण। तो एल्किनों का जो नामकरण है वो किस तरह से किया जाता है ना, इसके आधार पर आप समझेंगे और सूत्र में एल्किन को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यदि एल्किन के लिए यदि n बराबर 1 हो तो मूल भाग क्या होगा, तो n बराबर 1, तो उसका जो मूल भाग हो जाएगा, ठीक है। एक है n का मान है, एक मतलब किसका मान है, एक कार्बन का मान है। तो हमारे पास सूत्र CnH2n है ना, इसे हम लोग लगाएंगे, देखिए है ना। तो n का मान अगर 1 है तो मूल भाग का नाम हो जाएगा मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ, है ना। और हम लोग अधिकतर एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मेथेन में एक कार्बन होता है, और जब हम लोग एल्किन समूह में जाएंगे, किस में जाएंगे, एल्किन में, तो हम लोग एल्केन में तो एक कार्बन चल जाता है, लेकिन यहाँ पर एल्किन में हम लोग चलते हैं तो एक कार्बन में हम लोग सूत्र नहीं बना पाते हैं, डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं एक सूत्र में। जैसे कि मेथेन का है, देखिए CH4 होता है मेथेन का, तो ये CH4 मेथेन का हो गया। तो यहाँ पर हम कहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बना सकते, इसलिए हम n बराबर 1 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर देंगे n बराबर 2 से, ठीक है। तो मूल भाग हो जाएगा इसका, n बराबर 1 होता है तो मेथ होता है, आप जानते हो, और अगर n बराबर 2 है तो उसका हो जाएगा एथ। और इस एल्किन समूह में उसका अनुलग्न भाग होता है इन है ना, आ जाता है एथ, ठीक है जी। तो ये n बराबर 2, n बराबर 3 में क्या हो जाएगा, ये प्रोप हो जाएगा, है ना। ये तो इन ही रहेगा क्योंकि पूरा इन जाएगा। n बराबर 4 में जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस इन, और n बराबर 5 में जाएगा तो ये पेंट, और ये हो जाएगा इन, है ना। तो इस तरह से, तो इसका नाम कैसे बनेगा, देखिए यदि किसी में कार्बन 2 है तो इसका नाम मूल भाग होगा एथ, और इन तो ये हो जाएगा एथिन, जिसे एथेन होता था ना, एथेन होता था, एथ प्लस एन होता था तो एथेन, तो यहाँ पर इन है तो एथ प्लस इन एथिन। उसके बाद ये होगा प्रोप, तो ये होगा प्रोपिन, और ये हो जाएगा ब्यूटिन, और ये हो जाएगा पेंटिन। ये इस तरह से आप नामकरण क्लियर हो गया एल्किनों का नामकरण, ठीक है। अब एल्किनों का सूत्र बनाना, तो एल्किनों का सूत्र देखिए n बराबर 2 है अपने पास, n बराबर क्या है, 2 है। तो सूत्र हमारे पास है CnH2n, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एल्किन बनाएंगे तो n का मान 2 है, तो n का मान 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2, और n का मान कितना है, 2 है, तो इंटू 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2H4। ये आपका सूत्र लिखेगा एथिन का, निकल गया एथिन का सूत्र, समझ आया। यदि n का मान 3 करते हैं, चलिए तो CnH2n, तो n का मान कितना है, 3, ओके, और n का मान कितना है, 3, 3 दूने 6, तो C3H6, ये सूत्र निकल गया आपका प्रोपिन का, किसका निकल गया, प्रोपिन का। सबको निकालना आना चाहिए, ठीक।
ठीक है। अब इसी को हम लोग N4 में देखते हैं तो C4 सीधा लिखाता हूँ, सूत्र लिखूंगा, ठीक है, H2 × 4, तो ये हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8, ठीक है, 8, मतलब ये ब्यूटीन का हो जाएगा। इस तरह सूत्र निकालना भी आ जाएगा आपको, है ना जी। अब सूत्र निकालना तो आ गया आपको, है ना। अब हम लोग संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे। मेथेन का सूत्र बना लेते हैं। अब मेथेन वाला किस्सा खत्म हो गया। अब एथेन, तो एथेन के अंतर्गत कौन आ गया? एथीन आ गया। अब एथेन की जगह कौन आ गया? एथीन आ गया। तब एथीन का सूत्र बनाना है तो कैसे निकालना है, तो वह बताता हूँ। देखिए, तो पहले हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। ये जो हम लोग लिखे हैं सब क्या है? अणुसूत्र है। तो इसका अणुसूत्र देखिए किसका? एथीन का। एथीन का होता है C2H4, ओके। और इसका भी देखते हैं, ब्यूटीन का देख लेते हैं, C4H8। अब दोनों का मैं संरचना सूत्र बना रहा हूँ, ठीक है। उसका समवायता बताऊंगा। तो संरचना सूत्र देखिए ध्यान से। कार्बन 2 है, 1, ये 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 4, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन की अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है। देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बंद हो गया, लेकिन कार्बन 4 बंद होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। तो हमारे पास तो हाइड्रोजन है ही ना, कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4, लेकिन हमारे पास 5 और 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। एथेन के यूज़ करते थे, एथीन का यूज़ कर रहे हैं अभी, एथेन का यूज़ करते तो 6 हाइड्रोजन रहता था तो बन जाता था, लेकिन इस स्थिति में नहीं बन पा रहा है। तो हमको यहाँ पर कौन सा बंड डालना पड़ेगा? डबल बंड डालना पड़ेगा। तब देखिए कार्बन के 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 बंड मिल गया अपने को, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 8। इसका अष्टक पूर्ण हो गया। क्लियर हो गई? देखिए, कार्बन 4, 1, 2, 3, 4। ये देखते हैं ब्यूटीन का, ठीक है। ब्यूटीन का देखते हैं, कार्बन 4 है अपने पास, है ना। तो हाइड्रोजन 8 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखिए, एक सिचुएशन में बहुत सारे हाइड्रोजन को बदलना पड़ता है। देखिए, हमारे पास इस कार्बन का संयोजकता नहीं मिल रही है, सॉरी, इस कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है। 1, 2, 3, 3 बंद है इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 बंद, 1, 2, 3, 4, 4 बंद। तो ये दोनों का तो हो गया है, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन का नहीं हो पा रहा है। तब हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं यहाँ से और यहाँ ले जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसका कंप्लीट, 1, 2, 3, 4 इसका भी कंप्लीट, 1, 2, 3, 4 इसका भी कंप्लीट। अब इसके पास केवल 2 ही, 1 और ये 2, ठीक है। एक और कितना है? 2। तो इस स्थिति में अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड डालता हूँ मैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस स्थिति में ये भी गलत है। तब क्या करना है? यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल के हमको ले आना है यहाँ पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं दोनों में, तो देखो 1, 2, 3, 4 इसका हो गया, 1, 2, 3, 4 इसका हो गया, 1, 2, 3, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है ना, 1, 2, 3। अब इसका 1, 2, 3 इसका भी 3, इसका भी 3। तो बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड डालता हूँ तो 1, 2, 3, 4 इसका हो गया, 1, 2, 3, 4 इसका भी हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया, सब हाइड्रोजन का। तो इस तरह से संरचना सूत्र बन गया इसका, ठीक है जी। ये संरचना सूत्र हो गया, है ना। अब इसका नाम कैसे करेंगे? नाम, इसका नाम क्या है? ये हमारे पास 2 कार्बन है, तो ये एथीन हो गया, है ना, एथीन। और ये हो गया ब्यूटीन, है ना। जब समवायता बताऊंगा तो मैं बॉन्डिंग को, ये जो डबल बंद है उसको यहाँ ले जाऊंगा या तो यहाँ ले जाऊंगा, ऐसे बदलते रहेगा। जब समवायता पढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है। इस तरह से ये आपका एल्किन समूह के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो क्लियर हो गई है, ठीक है जी। और यदि इसका समवायता पढ़ना है तो आगे मैं बताऊंगा समवायता। चलिए, तो हमारा सेकंड, है ना, टॉपिक आता है आपका एल्काइन। एल्किन पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। अब एल्काइन, इसका समान सूत्र CnH2n-2 है। देखिए, सबका अलग सूत्र है। एल्केन का क्या था? CnH2n+2 था एल्केन का। एल्किन का क्या था? CnH2n, ये -2 हट गया था। अब एल्काइन में क्या आता है? CnH2n-2। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, मतलब इनके अंतर्गत जितने भी यौगिक बनेंगे वो सब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होंगे। इसमें त्रिबंध उपस्थित होता है। देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड,
और एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, है ना। यदि n बराबर 1 2 ये सब मानते थे तो हम लोग 2 से ही शुरू करते हैं हम लोग, यदि, है ना, क्योंकि 1 है वो एल्केन बस में चलता है। ठीक है, एल्किन में भी 1 का यूज़ नहीं करते हैं ना। चलिए तो मूल भाग देखते हैं। तो n बराबर अगर 2 है तो एक होता है तो मेथ होता है, और 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, एथ। n बराबर 3 है तो प्रोप हो जाएगा, n बराबर 4 है मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूट हो जाएगा, ये ब्यूट हो जाएगा। और n बराबर 5 है तो ये हो जाएगा पेंट हो जाएगा, है ना। अब अनुलग्न भाग के बारे में बात करते हैं। अनुलग्न भाग मतलब जैसे कि एल्केन में एन था, एल्किन में इन था, और इसमें आ जाएगा आइन। क्या आ जाएगा, आइन, आइन। ठीक है, अनुलग्न भाग है ना, आइन। ठीक है, ओके, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथाइन, है ना, प्रोपाइन, और हो जाएगा ब्यूटाइन। इसका आइन जोड़ देते हैं यहाँ पर, आइन। ठीक है, और ये हो जाएगा पेंटाइन, ये। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि हम लोग नामकरण कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग सूत्र लगा के देखते हैं। ठीक है, सूत्र में कैसे बनेगा, तो हमारे पास सूत्र क्या है, CnH2n -2 है, यहाँ पर -2 है ना। तो n बराबर कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या n बराबर 2 दिया गया है मान लीजिए, है ना। तो n की जगह 2 लगाना है तो C2H2, n का मान 2 है, इंटू 2 -2, तो हो जाएगा C2H2 इंटू 2 4 4 -2, तो हो जाएगा C2H2। तो ये हमारा जो सूत्र निकला इसका क्या नाम है, इसका नाम है ये एथाइन, एथाइन। ये एथाइन का सूत्र मैंने लिखा रखी है। ठीक है, दूसरा n बराबर 2, n बराबर 3 करते हैं अब, है ना। तो C n का मान 3, H2 इंटू 3 -2, है ना जी। इस जगह देखिए तो C3H3 इंटू 2 तो 6 -2, तो हो जाएगा C3H4। ये हो गया किसका सूत्र, ये हो गया प्रोपाइन का। ठीक है, और n बराबर 4 में किसके चलते हम लोग, ब्यूटाइन में चलते हैं। ब्यूटाइन यहाँ पर देखिए, ब्यूट का ब्यूटाइन, है ना। तो यहाँ पर देखिए C4H2 इंटू 4 -2, तो C4 ये होगा 8 -2, तो हो जाएगा C4H6। ये बन गया आपका संरचना, ये सूत्र बन गया आपका। सूत्र बनाना आना चाहिए, है ना। अब ये सूत्र बन गया तो अब हमको क्या करना है कि इसका संरचना सूत्र बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, तो हमारे पास ये अपने पास अनुसूत्र है। अब संरचना सूत्र बनाएंगे इसका, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ लागो, एक हाइड्रोजन इस तरफ रख दीजिए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड में कोई काम नहीं बनता, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 की आवश्यकता पड़ती है। ये सब मैं बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में भी काम नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड में काम बनेगा। तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 और 4 4 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 ये 4 इधर भी बॉन्डिंग क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें देखते हैं सी कितने हैं, 3 है, ओके। ये अब अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन 4 जगह बस जोड़ना है, 4 जगह बस जोड़ना है। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचा, तो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाना जरूरी है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एक हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4, ये कार्बन कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 ये कार्बन कंप्लीट हो गया, ये कार्बन बचा, तो 1 2 है तो इसमें 3 कर देते हैं, और इसमें कर देते हैं 4। तो हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 3, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा में चलते हैं, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो पहले कार्बन में एक हाइड्रोजन डाल देता हूँ मैं, है ना, और इसमें सिंगल बॉन्ड डाल देता हूँ अभी, और एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, अब कहीं ना कहीं पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, तो पहले डाल देते हैं, सीधी बात यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 इसका हो गया
कार्बन का, इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन में चलते एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन इसमें भी डाल देते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसमें ले लीजिए, एक हाइड्रोजन इसमें ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इसका 4 हो गया, 1 2 3 4 इसका भी 4 हो गया, 1 2 3 4 इसका 4, 1 2 3 4 इसका 4, बॉन्डिंग 4। ठीक है, इस तरह से संरचना हो गई। क्लियर हो गई आपको? तो इस तरह से आपको संरचना सूत्र भी बनाना है। ये अनुसूत्र है, ये संरचना सूत्र है। अब मैंने इसके पहले बताया था एल्किन का संरचना सूत्र, ठीक है, और ये अभी संरचना सूत्र बताया वो क्या है, एल्काइन का, है ना। तो एल्किन और एल्काइन दोनों का मैंने संरचना सूत्र सिखा दिया आप लोगों को। अब उसी संरचना सूत्र के आधार पर हम लोग एल्किन और एल्काइन का समवायता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एल्किन और एल्काइन में समवायता। तो एल्किन का सूत्र पहले लिख देता हूँ, आप CnH2n, ये एल्किन का सूत्र है, और ये है CnH2n-2, ये एल्काइन का सूत्र है। इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारे सूत्र यौगिक का नाम निकाले थे, यौगिक निकाले थे। इसमें से मैं एक यौगिक के बारे में बता रहा हूँ, ब्यूटीन के बारे में। ब्यूटीन, ठीक है, 4 वाला था, 4 कार्बन वाले, और यहाँ पर एल्काइन में इसके इसी का ना क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है, और एल्केन में क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये एल्किन और एल्काइन चल रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोग समवायता को देखते हैं। समवायता का मतलब क्या होता है भाई, जिसके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे क्या कहते हैं, समवायवी कहलाते हैं। चलिए ब्यूटीन के देखते हैं हम लोग, है ना। ब्यूटीन का संरचना सूत्र बनाते हैं हम लोग, है ना। तो ब्यूटीन मतलब एन का मान कितना होता है, 4। इसमें एन का मान कितना हो जाएगा, 4, लेकिन सूत्र दोनों का अलग अलग है। तो इसमें मैं पूरा बना के देखूँ, इसके पहले मैंने दिखा चुका हूँ कि इसको कैसे बनाना होता है। ठीक है, हम लोग सीधा ब्यूटीन के सूत्र में जाते हैं। ब्यूटीन में क्या होता है कि C4H, है ना, एट, और ये हो जाएगा C4H, जिसमें इसके पास हमारे पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये ब्यूटाइन हो गया। दोनों के साथ चल रहा हूँ ना, एल्किन और एल्काइन का। चलिए दोनों का संरचना सूत्र देखते हैं और दोनों का समवायता देते हैं। तो सबसे पहले ब्यूटीन का देखते हैं। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ओके, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना, 8, एक हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बंड होता है, सिंगल बंड सिंगल बंड डबल सिंगल बंड, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अपने को 8 चाहिए ना, है ना, ये 7 और ये 8, ओके। तो इस तरह से इसका संरचना बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या नाम है, ब्यूटीन। क्या नाम है, ब्यूटीन। इसका और एक नाम है, क्या नाम है बता रहा हूँ आपको। श्रृंखला, लंबी श्रृंखला चुनते हैं पहले, 1 2 3 4, 4 से 4 हो गया। तो एक में मेथेन, दूसरा में एथेन, तीसरा में प्रोपेन, चौथा में ब्यूटेन। तो 4 है मतलब ब्यूटेन। ठीक है, अब कि जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है वो किस जगह पे है, कितने नंबर के कार्बन में है, तो ये पहले नंबर के कार्बन में है। अगर दूसरे नंबर के कार्बन होता तो 2 लिखते हैं, तीसरे नंबर के कार्बन होता तो 3 लिखते हैं। तो ये पहले नंबर के कार्बन के पास है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। तो ये इसका मूल भाग कौन है, 1 2 3 4, 4 में क्या बोलते हैं, एक में मेथेन, मेथ, दूसरा में एथ, तीसरा में प्रोप, और चौथा में ब्यूट। ये जानते हैं आप लोग, पहला मेथ, 2 में एथ, तीसरा में प्रोप, और चौथा में ब्यूट। तो 4 है, चौथा नंबर का है, तो ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूट। कितने नंबर में डबल बंद है, तो ये दूसरा नंबर में डबल बंद है, दूसरा नंबर में डबल बॉन्ड है, मतलब ब्यूट 2, सॉरी पहले नंबर में डबल बंद है, तो ये ब्यूट 1 पहले नंबर में ना, पहला कार्बन में। ठीक है, ब्यूट 1, तो ब्यूट 1, और इसका अनुलग्न भाग कौन है, इन, ब्यूट 1 इन, इसी को पूरा नाम लिख दिया है ब्यूटीन, इसको बोलते हैं ब्यूट 1 इन, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, समझ आए। इसको देखते हैं हम लोग इधर ब्यूटाइन की तरफ। तो कार्बन 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ये हाइड्रोजन 6, 1, यहाँ पर ट्रिपल बंद होता है, आप लोग पहले से लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, 1 2 3 4 हो गया, ये 4 यूज़ हो गया, ये 5वां यूज़ हो गया, और ये 6वां यूज़ हो गया। ओके, ये बन गया किसका, ब्यूटाइन का सूत्र, संरचना सूत्र ब्यूटाइन। अब इसका भी देखते हैं कैसे नामकरण करते हैं। इसका नाम है ब्यूटाइन। अब इसी का दूसरा नाम कैसे करते हैं,
कि ये कितने नंबर के कार्बन में। अच्छा पहले तो श्रृंखला ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है मतलब ब्यूट है, एक में मेथ, दूसरा में एथ, तीसरा में प्रोप, चौथा में ब्यूट। तो ब्यूट, तो इसका लिखते हैं ब्यूट। ठीक है, अब कितने नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड देख रहे थे ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले नंबर है तो ब्यूट 1, और इसका अनुलग्न भाग है आइन, आइन, तो ब्यूट 1 आइन बन जाएगा इसका नाम। ब्यूटान है जी, उसको ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। अब ये तो बन गया आपको, ठीक है, दोनों तरफ बन गया, बढ़िया है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं समवयता, समवयता दोनों का एक साथ है ना। तो देखिए, यदि मैं हाइड्रोजन को यही पास रखूं, कार्बन को भी यही पास रखूं, और ये डबल बंड है, इसको मैं हटा देता हूँ, आ जाए सिंगल बंड डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन लिखता हूँ, तो सिंगल बंड डाल देता हूँ, मतलब एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इसको मैं हटा दिया हूँ, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड डालता हूँ मैं, इस कार्बन के पास अगर मैं डबल बॉन्ड डालता हूँ तो 1 2 3, 3 बस है कार्बन के पास, जबकि 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के पास, तो ये 4 बॉन्ड कर देते हैं ऐसे। ये गिनती रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है ना, 8 हाइड्रोजन को ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन भर गया, उसके बाद एक कार्बन और लिखते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है, मतलब दो और बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो डबल बॉन्ड 2 बार नहीं हो सकता, तो सिंगल बॉन्ड है ना। उसके बाद 1 2 3 कार्बन हो गया, और चौथा कार्बन, 4 कार्बन चाहिए ना, और हाइड्रोजन 8 है हमारे पास, तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, ये 5वां हाइड्रोजन यूज़ हो गया, ये 6वां यूज़ हो गया, ये 7वां यूज़ हो गया, और ये 8वां यूज़ हो गया। तो देखिए आप, ये कार्बन का 1 2 3 4 इसका कंप्लीट, 1 2 3 4 इसका कंप्लीट, 1 2 3 4 इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, सबका कंप्लीट हो गया। अब देखो संरचना में फर्क है, इसमें सिंगल डबल बंद यहाँ पर था पहले कार्बन में, अब ये दूसरे कार्बन में चला गया। अब ये इसका क्या नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा ब्यूट, 1 2 3 4, 4 है मतलब ब्यूट, ब्यूट। अब ये पहले नंबर में था तो 1 लिखे थे, अब दूसरे नंबर में तो ये हो गया 2, ब्यूट 2, और अनुलग्न भाग क्या है, इन, ब्यूट 2 इन। अब बताओ मुझे, इसका नाम ब्यूट 1 इन है, इसका नाम है ब्यूट 2 इन है, और दोनों का संरचना अलग अलग है, लेकिन इसका अणुसूत्र है वो समान है, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समवयवी कहलाएंगे। चलिए अब इधर चलते हैं, हम लोग ब्यूटाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर कार्बन में रखी है, इसका संरचना होता है C4H6 है। चलिए देखिए यहाँ पर ब्यूटाइन का सूत्र देते हैं, तो हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पर एक कार्बन थोड़ा सा गाढ़ा वाला हो गया है ना, ये कार्बन को ऐसे कर देते हैं, फीका नहीं होना चाहिए, ओके, हाँ 4 कार्बन हो गया। अब देखिए पहले नंबर में मैंने पहले कार्बन की जस्ट बाद ट्रिपल बॉन्ड डाली थी, ठीक है। अब इसमें मैं पहले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाल रहा हूँ, पहले कार्बन में सिंगल बॉन्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड डाल रहा हूँ, तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 1 2 3 4, लेकिन 3 ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ले आया, ठीक। तो ये 1 2 3 4, ये कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, क्योंकि 4 बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इसके साझा करेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक, ओके। चलिए अब दूसरा कार्बन चलते हैं, दूसरा कार्बन देखिए ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया मैंने, 1 2 3। अब 1 2 3 4 इस कार्बन का पूरा हो गया, इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4, इधर एक और है, इसका भी पूरा हो गया। अब इधर देखें तो 1 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया, कंप्लीट। ये अपना सूत्र बने। बट दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि कार्बन के पहले नंबर के कार्बन में ये बॉन्ड था, अब ये दूसरे नंबर के कार्बन में बॉन्ड हो जाए, तो इसका नाम क्या था, ब्यूट 1 आइन था, तो इसका नाम क्या जाएगा, ब्यूट 1 था यहाँ पर, तो ये पहले नंबर कार्बन में था ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर दूसरे नंबर का, तो ब्यूट 2 आइन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर होगी बात मेरी। अब देखो कि ये एक दूसरे क्या है, समवयवी है, और यहाँ गुण क्या कहलाता है, समवयवता कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये एल्किन और एल्काइन में समवयवता क्लियर होगी।